आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज कुछ और थ्योरम को देखेंगे हम लोग रियल एनालिसिस में। आप पीछे देखे होंगे कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ फॉर कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे देखेंगे कॉची सीक्वेंस किसको बोला। सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर v सच दैट आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर v एग्जिस्ट करेगा सच दैट जिसका m और n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा v होगा, m माइनस n का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉची सीक्वेंस। ठीक है, ये डिफिनेशन आपका कॉची सीक्वेंस। कॉची साहब ये बोले हैं कि सीक्वेंस आपके पास है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो हम बोलेंगे कॉची सीक्वेंस है। अब यहाँ बोला गया एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मुझे शो करना है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। यानी क्या दिखाना आपके पास, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होगा, इसके पास लिमिट होगा, यूनिक होगा। या फिर इसको कंपेयर करेंगे कॉची जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था। अगर आप ऐसे भी दिखा देंगे कि n प्लस पी माइनस एन का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में v, तो हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस n होगा कन्वर्जेंट होगा। क्यों, हम लोग कॉची जनरल प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं। अगर जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा और ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा तो सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट होगा। अब इसी बात को लेकर के हम यहाँ से बात को बढ़ाते हैं। मुझे शो करना है अगर जो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, मुझे शो करना है। तो शो कैसे करेंगे यहाँ समझेंगे। प्रूफ, let sequence n be a Cauchy sequence. Cauchy sequence sequence in R. R. Then we have to prove that n is convergent sequence. Convergent sequence in R. Since दिया हुआ sequence n is a Cauchy sequence, तो if for given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer v such that, यहाँ देखेंगे यही बात डिफिनेशन लिखे और जो कौची सीक्वेंस है तो ये वाला चीज डिफिनेशन यहाँ लिखे है। कंडीशन क्या होल्ड करेगा, ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू में वी। लेट वी टेक अगर जो एम बराबर हम क्या लेते हैं एन प्लस पी। जब एम का वैल्यू हम एन प्लस पी लेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ क्या लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एन प्लस पी का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में वी। अब p मेरे पास क्या है, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अब यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस है तो मैं ऐसे लिख देते a के पावर n प्लस पी माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू v। ये मेरे पास कौन सा हो गया, मेरे पास कॉची जनरल प्रिंसिपल हो गया। देयरफॉर बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस, तो दिस इंप्लाइज दैट इतना, तो देन सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस।
यही मुझे शो करके दिखाना था कि मेरे पास सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होगा तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। यानी कौन सी सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस का डिफिनेशन है an minus n plus p less than epsilon for mn greater than equal to 0 if we take m बराबर n plus p टेक कर लिए, p क्या मेरे पास है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इनको m के जगह पे। इसके बाद क्या किए, इसको मॉडुलस है तो इसको इधर ले इधर माइनस में कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस में करने के बाद कौची जनरल प्रिंसिपल के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो n कन्वर्जेंट होता है, और n कन्वर्जेंट होता है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। यानी कौची जनरल प्रिंसिपल था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो n क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। आइए हम नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां बोला है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर इज ए कौची सीक्वेंस। अब उल्टा शो करना कि कोई भी आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है आर में, वो कौची सीक्वेंस कहलाएगा। कैसे कहलाएगा इसको शो करते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो आप क्या लिखते हैं इसको, जिस कन्वर्जेंट सीक्वेंस में लिखेंगे an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में v। हम बोल दिए मेरे पास एक n सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज किस पे कर रहा है, l पे कर रहा है। जब कन्वर्जेंट l पे कर रहा है तो वाला कंडीशन, तो दिस इंप्लाइज द एंड, तो क्या लिख सकते हैं फिर am माइनस एल का जो एप्सिलॉन होगा वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में v। यानी m का वैल्यू तभी कंडीशन n बराबर m पुट करें तो बाद यही मिलेगा आपके साथ। अब आपको निकालना क्या है, सीक्वेंस तो यही होता है। इसका अगर लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए ऐसे, इसको लिख सकते हैं an माइनस एल प्लस एल माइनस एम, ऐसे लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। एल जोड़ दिया और एल घटा दिया, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। an माइनस एल माइनस एम माइनस एल। अब इस मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो n माइनस एल प्लस एम माइनस एल, और इसका वैल्यू क्या है यहां से देख लीजिए, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी यहां मिल गया एप्सिलॉन an माइनस एम का वैल्यू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही तो था कौची सीक्वेंस का। यानी ये वाला कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाइड कर गया था, हम बोलेंगे कौची सीक्वेंस है। और इसी चीज को मुझे अभी यहाँ पे शो करना है। आइए शो करते हैं। चलिए पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका पहले डिफिनेशन से उसका लिमिट का डिफिनेशन लिखेंगे, प्रूफ करेंगे यहाँ पे। प्रूफ लेट सीक्वेंस n be a convergent sequence, convergent sequence in R, then we have to prove that sequence n is Cauchy sequence, Cauchy sequence in R, that is modulus of an minus m less than epsilon for all n m greater than equal to में v। ये मुझे शो करके दिखाना है, यानी यही मुझे मेन मुद्दा है इसको शो करने का। लेकिन मेरे पास दिया हुआ क्या है, सिंस आपके पास दिया हुआ सीक्वेंस n इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, let it be converges to L। हम मान ली कि सीक्वेंस मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी लिमिट पे कन्वर्ज करता होगा। हम बोल दिए कि ये जो सीक्वेंस है एल पे कन्वर्ज कर रहा है। जब एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists a positive integer v such that an minus l एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में n ग्रेटर देन इक्वल टू v। ये क्या मेरे पास लिमिट का डिफिनेशन है, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लिमिट उसका l है, यानी l पे कन्वर्ज कर रहा है तो डिफिनेशन सी होगा।
एम माइनस एल का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बटा 2 फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। यानी आप भी से कोई भी वैल्यू बड़ा ले लेंगे तो वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अब आपको सो ये करना है तो यहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा नाउ। अब करेंगे ए एन माइनस ए एम, इसी का वैल्यू हो जाए लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिए तो मेरा इस प्रूफ हो जाएगा कि कॉची सीक्वेंस है। अब इसके लिए क्या करेंगे, मुझे अब इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें एन में एल घटा देंगे और एल जोड़ देंगे। जोड़ने और घटाने से कोई असर यहाँ पड़ने की बात नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस ए, यहाँ मिलेगा ए एन माइनस एल माइनस ए एम माइनस एल। यहाँ से क्या क्या माइनस कॉमन निकाल के ऐसे कॉमन निकालिए। अब इसको सेपरेट किए, जैसे ही मॉडुलस को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, लेस देन एन माइनस एल प्लस एम माइनस एल। और इसका वैल्यू यहाँ से रख देंगे। जैसे यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट एन माइनस एम का जो वैल्यू मिलेगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू में वी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एन माइनस ए एम का वैल्यू होगा वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कॉमा में एम ग्रेटर देन इक्वल टू वी। यही तो मेरे पास कौची सीक्वेंस का डिफरेंशियल था। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एन इज कौची सीक्वेंस in R, hence every convergent sequence in R is Cauchy sequence। ये मुझे शो करके दिखाना था। यानी मेरे पास बोले एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर इज ए कौची सीक्वेंस मिलेगा। तो क्या क्या पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मुझे शो ये वाला करना है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो लिमिट के डिफरेंस ये वाला लिख दिए। उसके बाद मुझे ये वाला लिखना है तो एन माइनस एम कर लिए। इसमें अब इसका वैल्यू निकालना, तो एक बार एल हटा दिए, एक बार एल जोड़ दिए। जोड़ने के बाद उसको सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद इसका वैल्यू यहाँ से रख दिए, इसका वैल्यू यहाँ से रख दिए। सो हो गया। इसको बोलते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर इज ए कौची सीक्वेंस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यह थ्योरम समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।